आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। भूटान से 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पूरी कर प्रधानमंत्री स्वदेश लौटे। अगले 5 साल में भूटान को हर संभव सहायता मुहैया कराने का लिया संकल्प। प्रदेश भर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए लोगों को किया जा रहा है जागरूक। होली के दौरान प्रदेशवासियों को मिलेगी 24 घंटे बिजली। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष आशीष गोयल ने दिए निर्देश। और अधर्म पर धर्म और बुराई पर अच्छाई का पर्व होलिका दहन आज, कल मनाई जाएगी होली। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा शनिवार को संपन्न कर ली है। इस दौरान उन्होंने थिम्पू को विकास कार्यों में भारत के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया और उसे अगले 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए की सहायता मुहैया कराने का संकल्प लिया। कल सुबह मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे के साथ थिम्पू में भारत के सहयोग से निर्मित महिलाओं और बच्चों के लिए एक आधुनिक अस्पताल का उद्घाटन किया। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ वहां के प्रधानमंत्री टोब्गे पारो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री को विदा करने आए। लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों से मतदान की अपील की जा रही है। इसी क्रम में कल आजमगढ़ के नेहरू युवा केंद्र की ओर से मतदाता जागरूकता एवं पंजीकरण अभियान का आयोजन लालगंज ब्लॉक के श्री शारदा माता प्रसाद डिग्री कॉलेज में किया गया। समाजसेवी रमेश कुमार ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाताओं का 100% मतदान करना जरूरी है। उधर गौतम बुद्ध नगर में सभी मल्टीप्लेक्स हॉल्स और मॉल्स में मतदाता जागरूकता वीडियो क्लिप से चलाई जा रही है। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में और विकास प्राधिकरण के जरिए राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़कों पर लगी LED स्क्रीन पर वोटरों से मतदान में प्रतिभाग करने का आह्वान किया जा रहा है। संसदीय क्षेत्र में सभी शिक्षण संस्थाएं अभिभावकों के साथ मीटिंग कर रही हैं और हस्ताक्षर अभियान का क्रम भी जारी है। वहीं परिवहन विभाग स्कूली बच्चों के ऑटो रिक्शा और परिवहन बसों में पोस्टर और बैनर के जरिए मतदाताओं को जागरूक कर रहा है। ग्रामीण और बाहरी इलाकों में नेहरू युवा केंद्र नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता अभियान चला रहा है। उधर चंदौली जिले के पचफेड़वा स्थित SRBS कॉलेज में नेहरू युवा केंद्र द्वारा युवा संसद कार्यक्रम के साथ साथ रंगोली, पोस्टर और वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से स्कूली बच्चों ने लोगों को मतदान के महत्व के बारे में जागरूक किया। वहीं अमरोहा में हर मतदाता तक दस्तक कार्यक्रम के अंतर्गत JS हिंदू PG कॉलेज के स्वयंसेवकों ने नगर के प्रमुख बाजारों में जाकर दुकानदारों को मतदान करने के प्रति जागरूक किया। लोकसभा चुनाव इस बार 7 चरणों में कराए जाएंगे। देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या और सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश भी उन राज्यों में शामिल है जहां 7 चरणों में चुनाव होने हैं। एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं जो देश में सबसे अधिक है। इसी वजह से देश की राजनीति, खासतौर पर केंद्र की सत्ता के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। प्रदेश में इस समय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में भाजपा की सरकार है। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल भी राज्य के महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं। इस बार के चुनाव के लिए बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस ने तैयारी पूरी कर ली है। प्रदेश में मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा कांग्रेस गठबंधन के बीच है। इसमें रालोद भाजपा के साथ गठबंधन में है। 2 मार्च को ही भाजपा ने 51 नामों की पहली सूची जारी कर दी थी। आकाशवाणी समाचार के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश के 3 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी ने शाहजहांपुर की ददरौल सीट से पूर्व मंत्री अवधेश कुमार वर्मा, बलरामपुर जिले के गैसड़ी से राकेश यादव और सोनभद्र की दुद्धी सीट से पूर्व विधायक विजय सिंह गोर्ण को चुनाव मैदान में उतारा है। बहुजन समाज पार्टी ने श्रावस्ती से पार्टी सांसद राम शिरोमणि को
अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर निष्कासित कर दिया है। पिछली बार बसपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीतने वाले राम शिरोमणि को अब पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं बनाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में रंगों का त्यौहार होली के अवसर पर प्रदेशवासियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाएगी। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष आशीष गोयल ने राज्य के 5 डिस्कॉम को कटौती मुक्त और ट्रिपिंग विहीन बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस दौरान प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी। श्री गोयल ने डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों और मुख्य अभियंताओं सहित विद्युत निगम के अधिकारियों को होली के बाद भी राज्य में निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक बिजली आपूर्ति का निर्देश दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 18 घंटे बिजली आपूर्ति तय की गई है, वहीं जिला मुख्यालयों के लिए 24 घंटे आपूर्ति निर्धारित है। बुंदेलखंड के सभी 7 जिलों में ग्रामीण इलाकों में 20 घंटे बिजली सप्लाई तय की गई है। इन सभी क्षेत्रों में निर्धारित शेड्यूल के अनुरूप लोगों को बिजली दी जा रही है। अधर्म पर धर्म और बुराई पर अच्छाई की विजय का पावन प्रतीक होलिका दहन आज प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के माहौल में मनाया जाएगा। होलिका दहन की तैयारियां जोरों पर हैं। वन विभाग ने लोगों से होलिका में कीमती लकड़ियां न जलाने का आग्रह किया है। इसकी जगह मूंज, काश, बनकश और डंठल जलाने की सलाह दी है। इस बीच लोग उत्साह और उमंग के साथ अबीर, गुलाल, रंग और पिचकारी के साथ साथ खाने पीने की वस्तुओं की खरीदारी कर रहे हैं। उधर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में होली का उल्लास चरम पर है। हमीरपुर, कासगंज, देवरिया, वाराणसी, मथुरा सहित कई जिलों में अलग अलग ढंग से होली मनाए जाने का क्रम जारी है। रामपुर जिले में अखिल भारतीय मुस्लिम महासंघ ने अंबेडकर पार्क में फूलों की होली का आयोजन किया है। इसमें सभी संप्रदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष फरहत अली खान ने कहा कि फूलों की होली खेलने की परंपरा हमें सूफी संतों से मिली है। उन्होंने कहा कि होली ही ऐसा पर्व है जो अलग अलग रंगों को एक रंग में रंग देता है। वहीं पीलीभीत जिले के माधो टांडा में महिलाओं की विशेष होली महिला सशक्तिकरण का एक अद्भुत उदाहरण बनी हुई है। एक रिपोर्ट। माधव टांडा में एक दिन की होली महिलाओं के नाम होती है। पूरे दिन महिला मंडल स्वतंत्र होकर होली खेलता है। जो भी पुरुष मिलते हैं उन्हें खूब रंगा जाता है। इससे डरकर पुरुष घरों से चले जाते हैं। बताते हैं कि पुराने समय में महिलाओं की टोली अंग्रेज अफसरों को भी घेर कर रंग देती थी। कई बार उनसे फगुआ यानी होली का नेंग भी महिलाओं द्वारा वसूला जाता था। यहाँ की होली महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनती जा रही है और नई पीढ़ी भी इसे पसंद करती है। इस बार 26 मार्च को गांव के ठाकुर द्वारा मंदिर में महिलाएं होली खेलेंगी, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। सतीश मिश्र, आकाशवाणी समाचार, पीलीभीत। अपना दल कमेरावादी के बाद जनवादी पार्टी सोशलिस्ट ने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ दिया है। गठबंधन से अलग होने के फैसले की घोषणा करते हुए जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान ने कहा कि गठबंधन खत्म करने का ये कदम समाजवादी पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे पर मतभेद होने की वजह से उठाया गया है। श्री चौहान ने कहा कि अब उनकी पार्टी प्रदेश की 11 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट ने 2022 में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भूटान से 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पूरी कर प्रधानमंत्री स्वदेश लौटे। अगले 5 साल में भूटान को हर संभव सहायता मुहैया कराने का लिया संकल्प। प्रदेश भर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए लोगों को किया जा रहा है जागरूक। होली के दौरान प्रदेशवासियों को मिलेगी 24 घंटे बिजली। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष आशीष गोयल ने दिए निर्देश। और अधर्म पर धर्म और बुराई पर अच्छाई का पर्व होलिका दहन आज कल मनाई जाएगी होली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।